सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप सभी का ज्ञान चर्चा में स्वागत है, वंदन है। और आप सभी के लिए हमेशा सदगुरु माता जी की कृपा के खुशहाल रहने के लिए कामना करती हूँ। आज हमारे विचार का विषय है कर्म से निरंकारी बनो। सात संगत जी, कर्म से हमें निरंकारी बनना है। निरंकारी का अर्थ क्या होता है? जो निरंकार में वास करता है वही निरंकारी है। सत्संग जी, वैसे तो पूरा संसार ही निरंकार में वास कर रहा है, क्योंकि ये निरंकार जो है हर जगह व्याप्त है। कोई भी जगह निरंकार से खाली नहीं है। इसलिए सभी जो कुछ भी जड़ चेतन अर्थात सृष्टि जो बनी हुई है, यह निरंकार के ही अंदर बनी हुई है, इन्हीं की रचना है। तो सब निरंकार के ही अंदर है, तो सब निरंकारी है। लेकिन सात संगत जी, सतगुरु माता जी की कृपा से जब हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिलती है, इस प्रभु परमात्मा को हम इनकी कृपा से जान जाते हैं, तो उसी दिन से हम जो है निरंकारी कहलाने लगते हैं। केवल शब्द से नहीं सात संगत जी, हमें कर्मों से निरंकारी बनना है। हम हर पल हर क्षण इस निरंकार के एहसास में रहें कि हम निरंकार में ही हैं। निरंकार हमारे अंदर बाहर रोम रोम में व्याप्त है। निरंकार के अलावा हम एक श्वास भी नहीं ले सकते हैं, एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। सात संगत जी, ये एहसास जो है एक पल भी ना टूटे, तो सात संगत जी हम निरंकारी हैं। सात संगत जी, कहा जाता है कि ये शरीर छोड़कर जब जाओगे, अर्थात शरीर छूट गया, तो सात संगत जी सब कुछ जब निरंकार के अंदर है, जड़ चेतन सब निरंकार के अंदर है, सूरज चांद सितारे सब निरंकार के अंदर हैं, हवा जीव आकाश सब निरंकार के अंदर हैं, धरती जल अग्नि सब निरंकार के अंदर हैं। तो सत्संग जी कहाँ छोड़ कर जाएंगे? कहीं छोड़ कर जाना नहीं है। ये पांच तत्व से बनी हुई शरीर, क्षिति जल पावक गगन से मीरा, पंच तत्व मिल अधम शरीरा, ये पांच तत्वों से बनी हुई शरीर। सत्संग जी, आत्मा जो है इसमें विराजमान है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा घट घट में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो आत्मा भी हर जगह व्याप्त है। तो सत्संग जी, उस शरीर को आत्मा कहाँ छोड़ेगी और कहाँ जाएगी? अर्थात इस आत्मा का न छोड़ना है, न कहीं आना जाना है। बस केवल ये शरीर जो है काम करना बंद कर देती है। सत्संग जी, एक उदाहरण के द्वारा दासी आपको समझाना चाहती है। जैसे एक बल्ब है, बल्ब फ्यूज हो गया, रोशनी नहीं दे रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि बिजली जो है बल्ब को छोड़कर भाग गई? नहीं सत्संग जी, बिजली तो बल्ब में आ रही है, बोर्ड में है, बल्ब के अंदर भी बिजली है। लेकिन जो बिजली बल्ब के अंदर जो है पांच तत्वों वाले तार लगे थे, वो पांच तत्वों वाले तारों का फ्यूज उड़ गया। सत्संग जी, पीतल, तांबा, जस्ता, टंगस्टन आदि ये पांच तत्वों के तार उसमें बने होते हैं। उन पांच तत्वों का तार में से कोई भी तार जो होता है जल जाता है, अर्थात फ्यूज उड़ गया, तो बिजली उसके अंदर होती है, फिर भी बल्ब रोशनी नहीं देता है। अर्थात बल्ब की क्षमता खत्म हो गई। बल्ब के पास क्षमता नहीं रह गई कि वो रोशनी दे सके। बिजली तो है लेकिन रोशनी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके जो पांच तत्वों के तार लगे हुए थे उसमें से किसी तार में मिस्टेक आ गया। सत्संग जी, इसी तरह से ये शरीर जो है पांच तत्वों से बनी हुई है। ये आत्मा अंदर है, बाहर है। आत्मा से कोई जगह खाली नहीं है, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। बस केवल इतना ही है कि पांच तत्व में से ये तत्व जो कुछ है खराब हो जाते हैं, सत्संग जी उसी बल्ब की तरह जो है फ्यूज हो जाते हैं,
तो शरीर जो है काम करना बंद कर देती है, अर्थात इस आत्मा के क्रियाकलाप को दर्शाना बंद कर देती है। इसके अंदर क्षमता नहीं रहती है, अर्थात ये आत्मा ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, आत्मा यहीं पर रहती है। शरीर छोड़कर चले जाना ये कहना एक मूर्खता होता है। सत्संग जी, आज हमें ये बात समझ में आई कि हर पल हम निरंकार के अंदर हैं। निरंकार का एहसास हमें बना रहे। किस तरह से, जिस तरह से जल में कुंभ, कुंभ है जल है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व जाने कोई ज्ञानी। जिस तरह से एक घड़ा होता है, समुद्र या तालाब में घड़ा है, घड़े के अंदर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है, लेकिन घड़े के अंदर वाले पानी को हम कहते हैं घड़े का पानी है। बाहर वाला पानी जो होता है समुद्र का, तालाब का है या नदी का। लेकिन यदि घड़ा फूट जाए सत्संग जी, तो दोनों पानी एक हो जाएंगे। तो क्या हम अलग कर सकते हैं कि जो है घड़े का पानी है? नहीं सत्संगत जी, क्योंकि पानी तो पहले भी था और बाद में भी है। केवल जो है उस घड़े के फूट जाने से दोनों पानी एकाकार हो गए, एक में मिल गए। पानी कहीं घड़े का पानी कहीं गया नहीं, बल्कि वो अपनी विशाल में मिल गया, विशाल के साथ उसका एकाकार हो गया। इसी तरह से सत्संगत जी, ये आत्मा और परमात्मा है। परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। इसका एहसास हमें बना रहे। जब इसका एहसास हमें बना रहेगा तो सत्संगत जी, हम कोई भी कर्म ऊंचा नीचा नहीं करेंगे। हमेशा परमात्मा का हमें भय बना रहेगा। जब हमें भय बना रहेगा सत्संगत जी, तो हम जो सदगुरु के जितने वचन आते हैं उन वचनों का पालन करते चले जाएंगे। जब उन वचनों का हम पालन करते हैं तो सत्संगत जी, तभी हम निरंकारी कहलाने योग्य हैं। सत्संगत जी, हम कहीं भी समाज में बाहर जाते हैं तो लोग, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, सुंदर हैं, तो लोगों को यह आशा है कि जो निरंकारी हैं वो परमात्मा को जानते हैं, वो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, हमेशा सबसे प्रेम से रहते हैं, उनका व्यवहार सुंदर होता है, दयालु होते हैं। तो सत्संगत जी, ये कर्म यदि हमारे अंदर हैं, ये उतर गया है हमारे अंदर, तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे कर्मों को देख करके लोग कह देते हैं क्या आप निरंकारी हैं। सत्संग जी, उसी दिन ये सदगुरु हमारे खुश हो जाते हैं, ये निरंकार खुश हो जाता है और हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है, क्योंकि हमारी पहचान कर्म से हो गई। सत्संग जी, ऐसे एक बार राजमाता जी जो है किसी कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गई थी। वहाँ पर बहुत बहनें पहले से ही थीं। वो दुकानदार से कह रही थी कि भाई वो कपड़ा दिखाओ, अरे भाई वो कपड़ा दिखाओ, ये नहीं वो दिखाओ। राजमाता जी पहुँची, दुकान में बैठी। राजमाता जी ने कहा, भाई साहब जरा वो वाला कपड़ा दिखाइएगा। दुकानदार ने कहा, क्या आप निरंकारी हैं? राजमाता जी ने कहा, हाँ मैं निरंकारी हूँ। सत्संग जी, आपको कैसे पता है? दुकानदार ने कहा, आपकी बोल से, आपकी भाषा से मैं जान गया कि आप निरंकारी हैं। तो आइए सत्संगत जी, ऐसे ही हमारे कर्म बनते चले जाएं। यदि हम निरंकारी हैं, निरंकारी कहलाने लगे हैं, तो हमेशा हम निरंकार में वासा करें, निरंकार के एहसास में रहें, जिससे हमारे कर्म सुंदर बने, हमारी बोली मीठी हो, हमारा व्यवहार सबके भले के लिए हो, जिससे जो है आगे वाला भी हमें निरंकारी कह दे। तभी सत्संगत जी, ये हमारे सदगुरु माता जी के इस मिशन का प्रचार प्रसार हो पाएगा और हम जो है इनके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे पाएंगे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।